आप 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं और आपकी आज तक सुविधा में जो डिग्री कॉलेज का मांग कई वर्षों से लगातार होते रहा, मगर आज तक डिग्री कॉलेज का कोई भी मांग पूरा मतलब कोई भी नेता नहीं पूरा कर पाया है। ये सर कब तक हो पाएगा? आप जनता क्या उम्मीद रखेगा? निश्चित तौर पे सुजड़ा में आवश्यकता है डिग्री कॉलेज की इसकी डिमांड होती रही है। हम लोग प्रयास करते रहे। सरकार की अभी पहली नीति बनी है अनुमंडल स्तर पर किसी अनुमंडल में जहां नहीं है डिग्री कॉलेज उनको खोलने का। मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोयडा के पूर्व विधायक, 2 टर्म के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रवक्ता। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर सोयडा विधानसभा क्षेत्र को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से बदला सा पूरा माहौल देखने को मिल रहा है पूरे बिहार में। और मैं जानना चाहूँगा कि कल जो प्रधानमंत्री का सबसे पहले जो कार्यक्रम है बिहार के पावन धरती में बेगूसराय जिला में, उस कार्यक्रम का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 2 तारीख को लगा हुआ है, मानी कि कल, और इसमें औरंगाबाद आएंगे, औरंगाबाद के बाद बेगूसराय आएंगे। लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का सौगात देकर के जाएंगे। विभिन्न परियोजनाएं, चाहे वह सड़क का हो, उर्वरक का हो या पेट्रोलियम का हो, ऐसे तमाम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम करेंगे। बहुत सारी जो है से घोषणाएं हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा होना है। इससे बिहार का विकास होगा, बिहार की प्रगति हो गई, बिहार आगे बढ़ेगा। लोगों का आशाएं हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हैं कि बिहार 50,000 करोड़ के सौगात के बाद क्या बदला बिहार नया सूरत देखने को मिले? निश्चित तौर पे लगातार जो है से योजनाओं की खुमारी हो गई है। लगातार जो है से हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और जिस प्रकार से कल औरंगाबाद में और बेगूसराय में ये सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, कुछ जो ऐसे घोषणाएं करेंगे, उसके बाद 6 तारीख को फिर आएंगे और बेतिया में भी उसी प्रकार से जो है से लगभग सैकड़ों हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन और घोषणा हमारे प्रधानमंत्री विभिन्न क्षेत्रों का करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री की विशेष नज़र हमारे बिहार के ऊपर है, और अब तो डबल इंजन की बिहार में सरकार हो गई है। एक जो है से ऊपर से योजना देने वाला और दूसरा उसका क्रियान्वयन करने वाला बिहार की सरकार। डबल इंजन के सरकार बनने के बाद तो बिहार तो पूरे देश में सबसे नंबर 1 राज्य। निश्चित बिहार अपनी विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, और बिहार अब तक पिछड़ा राज्य था। बिहार में जो इससे पहले की जो सरकारें रहती थी वो सब जो है से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करता रहा, बिहार की योजनाओं को रोकता रहा, बिहार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने नहीं दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की विशेष नज़र इस बिहार के ऊपर है, और उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और काम करने वाली सरकार और देने वाली सरकार जब मिल जाती है तो विकास में कोई कमी नहीं रहता है, विकास फिर अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा बिहार में। अच्छा, एक चीज़ और सर, जिस तरीके से इस बार पूरे भारतवर्ष में 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है, और इस लोकसभा चुनाव में पूरे भारतवर्ष की जनता की निगाहें शायद कहा जाए तो एक तरह से पूरे बिहार में टिका हुआ है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से इस बार उथल पुथल हुआ है, पूरा बदला सा बिहार लग रहा है, आप भी जान रहे हैं और पूरा दुनिया देख रहा है इस बिहार को। तो इस बार आप इस बिहार के लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? भाई, उथल पुथल जो ऐसे होने का लाभ तो जो ऐसे हो रहा है, उथल पुथल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के प्रभाव के कारण हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये बेहतर है कि मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं, और देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लोग जो है से चाहते हैं कि वही प्रधानमंत्री के रूप में रहे। जनता की चाहत, इच्छा सब कुछ है, और दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, सबसे ज़्यादा आज जो है से पसंद करने वाले व्यक्ति हमारे नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। इसलिए बिहार अपनी विकास जो है से, बिहार देश पूरा विकास कर रहा है, इसलिए तो लगातार इनके साथ समर्थन लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। पूरे देश के अंदर में आप देखेंगे कि 14 में अगर इनके चुनाव, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तो उसमें इनको 17 करोड़ वोट आया था। लेकिन 19 का चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा कि कैसे जो है, अब तो एक बार देख लिए प्रधानमंत्री के रूप में, जिनको देख लेता है और अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर दोबारा पसंद नहीं करता है। हम सब लोग जो ऐसे ने कहा
कि मोदी जी जितना काम किए हैं, जितनी योजना बनाए हैं, उस योजनाओं का प्रभाव होगा। 22 करोड़ लोगों को किसी न किसी प्रकार के लाभ प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई योजनाओं का मिला है। उतना वोट तो पक्का है। जब 14 करोड़ में 283 सीटें, तो 22 करोड़ में कितनी सीटें आएगी? और वोट आए 19 में 23 करोड़, और 23 करोड़ से 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 353 सीटें। इस बार मैं आपको कह रहा हूं कि अगला जो है ये 24 का चुनाव है, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में इस किसी समय चुनाव का घोषणा हो सकता है। तो इस बार 28 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं, यानी कि 23 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़ वोट तो एकदम पक्का है, और उससे कहीं ज्यादा वोट होंगे। उससे प्रभाव में आने वाले लोग जो है से जिनको लाभ मिला है, जिस परिवार को लाभ मिला है इस सरकार के कारण, तो उतनी वोट आएंगे। इसलिए हम सब लोगों ने लक्ष्य रखा है पूरे देश के अंदर में 370 भारतीय जनता पार्टी, 400 के पार एनडीए। जहां तक आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में पिछली बार जो समीकरण है, इससे कमजोर समीकरण था। मांझी हमारे साथ नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा मेरे साथ नहीं थे, तब 39 सीटों पर जीते थे। विपक्षी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी दौरा लगातार जारी है, और एक तरह से कहा जाए तो लगातार एकदम प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, और उनका जो समर्थक है सभी को कहना है, बोल रहे हैं लाठी की चोट पर इस बार लालटेन को जलाना है। इस रैली को और महारैली मतलब किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनका भी रैली देखा जाए तो आधी रात को जिस तरीके से जनता उनके लखीसराय सोरठा में स्वागत किए, ऐसा लग रहा था कि उनका भी चाहने वाला काफ़ी उनका थी। ये लाठी राज समाप्त हो गया, लाठी की जोड़ अब चलता है। अब तो जनता की इच्छा चलता है, जनता जो चाहता है वही होता है। कभी लोगों को डराने का काम जो है से उनके पार्टी के लोग करते थे, लाठी में तेल पिलावन और लाठी घुमावन। अब वो समय समाप्त हो गया। और जहां तक भीड़ की बात कर रहे हैं, तो लोग उनको देखने के लिए जा रहे हैं कि कौन व्यक्ति है ये तेजस्वी यादव, जो इतनी कम उम्र में बिना कोई रोजगार, बिना व्यापार, बिना कुछ किए हजारों हजार करोड़ों का संपत्ति का मालिक हो गया, जिसका ईडी जब्त कर रहा है, अटैच कर रहा है, संपत्ति का खोज करके निकाल रहा है। 54 संपत्तियों को अब तक, हाँ, लोग देखने आते हैं कि यही व्यक्ति है जो बिना कुछ किए, बिना रोजगार, व्यापार, नौकरी किए, और कहां से इतनी संपत्ति। लोग जाते हैं पूछने के लिए, उनको अगर मौका मिलेगा कि आप करोड़पति हो गए इतने संपत्ति का, तो हमारे बिहार के नौजवानों को भी कुछ आपके पास जो टिप्स है करोड़पति बनाने का, अपने बन जाते हैं और बिहार के लोगों को बनने नहीं देते हैं। तो हमको भी वो इल्म दीजिए ताकि हम लोग भी जो है करोड़पति बन सके। जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उन सबको जो है ये मिले। उनके पिताजी और माताजी की भी सरकार थी, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लालू जी जाते थे। सर ईडी वाले राजद के ही घर पर, नेता के घर पर क्यों जाते हैं? भाजपा के घर पर क्यों नहीं? ईडी वाले क्यों नहीं कदम रखते? जो अवैध तरीके से कमाएगा उसी के ऊपर ना, जिसके ऊपर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा उसी के ऊपर न जाएगा। किसी के यहां थोड़े ही चला जाता है, जिसके खिलाफ सबूत आते हैं, पूरा इकट्ठा करता है, उसके बाद जाते हैं। कोई भाजपा का नेता के पास इस प्रकार का किसी के पास सबूत है तो उसको निकाल करके दीजिए ईडी को, और वो जाएगा, जांच करेगा। उसमें कोई पार्टी तय नहीं है कि किसके यहाँ। अगर किसी पार्टी का व्यक्ति हो, कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, कितना ही प्रभाव वाला हो, उन सबके जांच करेगा, लेकिन उसके खिलाफ जो है प्रमाण मिलने चाहिए। मुंगेर लोकसभा जो है कुछ कोई गड़बड़ी किया है। सर थोड़ा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के इधर आते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में क्या एनडीए से ललन सिंह ही रहेंगे प्रत्याशी? कोई तय नहीं है। पहले तो सीटों का बंटवारा होगा। एनडीए में जितने घटक दल हैं, कौन सी सीटें किस पार्टी को जाएगी, और ये जब सारे घटक दल के लोग बैठेंगे, हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। उसके बाद सीट जब तय होगी तो पार्टियां अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार तय करते हैं। उसके बाद तय होगा कि कौन उम्मीदवार आएगा। सर एक और सवाल है, आखिरी सवाल, कि आप 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं, और आज तक सोरठा में जो डिग्री कॉलेज का मांग कई वर्षों से लगातार होते रहा, आज तक डिग्री कॉलेज का
भी मांग पूरा मतलब कोई भी नेता नहीं पूरा कर पाया है। ये सर कब तक हो पाएगा? आपसे क्या पूरा जनता क्या उम्मीद रखेगा? निश्चित तौर पे सुजड़ा में आवश्यकता है डिग्री कॉलेज की इसकी डिमांड होती रही है। हम लोग प्रयास करते रहे। सरकार की अभी पहली नीति बनी है अनुमंडल स्तर पर किसी अनुमंडल में जहां नहीं है डिग्री कॉलेज उनको खोलने का। ऐसे 9 अनुमंडल चिन्हित किए गए हैं जहां डिग्री कॉलेज नहीं है। ये जो अनुमंडल है लखीसराय उसमें डिग्री कॉलेज हैं, इसलिए इसके बाद उस प्रावधान के बाद अब सरकार ने नए प्रावधान बनाए हैं कि हर प्रखंड स्तर पर एक डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएगा। उस प्रावधान के अंतर्गत सुजड़ा भी आएगा और सुजड़ा में डिग्री कॉलेज खुलेगा। हम सब लोग प्रयास में रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का। कहा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद बहुत जल्द युवाओं के चेहरा में मुस्कुराहट आएगा, खुशहाली आएगा। जरूर जरूर। यहाँ जो आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को हम सब लोग पूरा करते रहे हैं। जितनी मांगे जो है से, अब ये जादू की छड़ी नहीं, लेकिन कभी कभी विराम लग जाता है। जब तक मैं था तो विकास की कई सारी योजनाएं, कई सारी बड़ी बड़ी परियोजना इन सबको हमने पूरा करने का काम किया था। लेकिन संयोग से मैं जनप्रतिनिधि नहीं रहा, तो अब जितनी मेरी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप मैं करता रहता हूं। लेकिन प्रतिनिधि रहने के बाद उस क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है, ज़्यादा काम कर सकता है, तो आगे फिर भी करता रहूँगा। इसलिए डिग्री कॉलेज का यहाँ जो आप कह रहे हैं और कई सारी मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ ज़रूरत है, उन सब मेरी नज़र में है, उन सब को पूरा करने के लिए प्रयास करता रहूँगा। सरकार बेहतर है, काम करने वाली सरकार है। इसी सरकार से आशा है कि कुछ हो सकता है जो ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब सुन रहे थे, हमारे साथ हैं 2 टर्न के पूर्व विधायक सुजड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रेम रंजन पटेल जी। आप इसी के साथ आप सभी लोग देखते रहिए जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।